हेलो माय लवली किड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रीति एंड आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और अगर नहीं करा तो किस बात की देरी, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद एडिशन, टॉपिक ऑफ द चैप्टर फ्रैक्शन। तो बच्चों, अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स आपको दो फ्रैक्शंस दिए होंगे या दो से ज़्यादा दिए होंगे, आपको क्या करना होगा, उन्हें ऐड करना होगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या कंडीशंस होती है आपके पास। चलो अभी हम दो लेके चलते हैं कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है, किन्हीं भी फ्रैक्शन के ग्रुप में, यानी कि एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस हो और उनके अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, दैट मीन्स वो कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ये हम पहले भी समझ चुके हैं, है ना, वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर जो हमारा है वो तो नीचे आ जाता है क्योंकि सेम है, ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास 1/5 है और 3/5 है, लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि फ्रैक्शनल यूनिट सेम है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे देखो भैया, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, 5 ही रहने देंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो हमारा जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो 4/5 बन जाएगा। तो ये तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे कर देंगे। बट जहाँ अगर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, वो सेम नहीं है, यानी कि वो अनलाइक फ्रैक्शन है। क्या है वो, अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो उसमें क्या करा जाएगा, अब उसके लिए हमें इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा ना, कि लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन करने के लिए इक्विवेलेंट करेंगे। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 2/3 है और 4/5 है। ठीक है जी, अब इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दैट मीन्स अब हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। जो ही चीज़ हमने बिल्कुल कंपेयर में करा था सेम वही चलेगा। कंपेयर में भी हमने यही करा था ना, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए थे, तो वही चीज़ हम करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलो 3 और 5 वैसे प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम सीधे सीधे उन्हीं को ही मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मैं करके दिखा देती हूँ, 3 और 5 ही आएगा प्राइम नंबर, क्योंकि और किसी के टेबल में आते ही नहीं है वो, जब तो यही नंबर आएंगे। तो एलसीएम क्या आ गया इनका, 15 आ गया। तो हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज 15। चलो अब 2/3 का बनाते हैं। एलसीएम हमारा 15 आया, 3 में हमने क्या करा, जो 15 आया 5 से मल्टीप्लाई करा। इक्विवेलेंट बनाना है, दैट मीन्स ऊपर भी करेंगे न्यूमरेटर में भी, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब 4/5 का भी बनाते हैं इसी तरीके से। हमारा एलसीएम 15 आया था, 5 में हमने 3 मल्टीप्लाई करा तो 15 हुआ, तो 3 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया। अब हमें क्या करना है, 10/15 में 12/15 ऐड करना है। अब ये ईजी हो गया। कैसे ईजी हो गया कि भाई डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर 15 ही रहेगा, न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे, तो बन गया 22/15। इस तरीके से हमारा एडिशन हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा। समझ में आया बच्चों? आई होप किड्स आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन कैसे करा जाएगा। तो चलो ऑन पेज नंबर 179 फिगर इट आउट करते हैं। एंड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग ब्रह्मा गुप्ताज मैथड। अब ये ब्रह्मा गुप्ताज मैथड क्या है, तो बच्चा जो अभी हमने सीखा है कि यूनिट फ्रैक्शन, सॉरी, जो फ्रैक्शनल यूनिट होती है, यानी जो डिनोमिनेटर होता है, उसको सेम करने के लिए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं एंड देन फिर उसको ऐड करते हैं। वही ब्रह्मा गुप्ता मैथड होता है। जो चीज़ अभी हमने सीखी वही ब्रह्मा गुप्ता मैथड होता है। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो किड्स स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट 2/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। अच्छा, अगर आप देखो हमारे पास 3 फ्रैक्शंस है और तीनों ही लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि भाई इनके डिनोमिनेटर 7 है, सेम है, तो इसमें हमें कुछ करने की नीड ही नहीं है। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर तो 7 सेम है, तो सेम है तो हमने ले लिया। अब हम न्यूमरेटर ऐड करेंगे, 2 + 5 + 6 इक्वल्स टू 7। 5 और 2 कितना होता है, 7, 7 और 6 13। दैट मीन्स इनको सॉल्व करके ऐड करके हमारा 13/7 आंसर आया। तो चलो इसी के साथ बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। 3/4 प्लस 1/3। अच्छा बच्चों, अब देखो यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस है, बट दे आर नॉट लाइक, दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। इधर 4 है, इधर 3 है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 3 का। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एलसीएम लेते हैं 3 और 4 का। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 4, अगेन 2, 2 1 2 एंड देन 3।
अब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 12 आ गया। ठीक है जी, तो करते हैं फ्रैक्शन, लिखते हैं 3/4, एलसीएम हमारा 12 आया। ठीक है, दूसरा फ्रैक्शन है 1/3, एलसीएम हमारा 12 आया था। 4 में क्या करा बच्चों, हमने 3 मल्टीप्लाई करा, तो 3 न्यूमरेटर में भी करेंगे, 3 3 ज़ा 9। अब 3 में हमने 4 मल्टीप्लाई करा ताकि हमें 12 मिले, तो वही न्यूमरेटर में भी करेंगे, 4 1 ज़ा 4, यानी कि अब हमें किसे ऐड करना है, 9/12 में 4/12 ऐड करना है। अभी हमारा इजी हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो ले लिया और न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, तो 9 + 4 13, 13/12 ये भी हो गया। चलो जी, अब थर्ड पार्ट करते हैं, सी पार्ट, 2/3 + 5/6। अच्छा जी, अब इसे देखो, ये कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर सेम तो नहीं है, ठीक है, तो इसको हम डिनोमिनेटर हम बना सकते हैं, सेम कर सकते हैं, 6 बना सकते हैं, 3 में हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 2/3 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना। तो अब हम कर सकते हैं 4/6 में हम 5/6 ऐड करेंगे, तो 6 एज इट इज़, 4 में 5 ऐड कर दिया, हमें मिल गया 9/6। अच्छा देखो, एक ज़रूरी बात और, जो हमारा आंसर आता है, चाहे हम ऐड कर रहे हैं चाहे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आंसर होता है वो रिड्यूस्ड टर्म होनी चाहिए, बिल्कुल शॉर्टेस्ट जो टर्म होती है ना, जो हमने अभी सीखा भी पिछली वीडियो में कि हम कैसे शॉर्टेस्ट बिल्कुल उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कि उनको देखें क्या वो एक ही टेबल में आ रहे हैं। यस, ये 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 2 ज़ा 6, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का HCF 1 होना चाहिए। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स वो अब आगे किसी से डिविजिबल ना हो, किसी एक कॉमन टेबल से ना आए, है ना। तो हमारा आंसर आ गया 3/2। तो किड्स डी पार्ट स्टार्ट करते हैं, 2/3 + 3/7। ठीक है, 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम हम लेंगे तो वही नंबर आएंगे, क्योंकि और किसी की टेबल में वो आते ही नहीं है। 3 7 ज़ा 21 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हम फ्रैक्शंस बनाते हैं, 2/3 और 2/7। अब 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, जो 21 आए, 7, 3 7 ज़ा 21, तो वही 2 7 ज़ा 14, न्यूमरेटर में भी कर दिया। अब 7 में 3 मल्टीप्लाई करा तब 21 आया, तो 3 हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 6 आया। अब हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शन हो गए, इन दोनों को ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो देखो इजी हो गया, हम न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर ऐड करके हमारा 20/21 आ गया। चलो अब ई पार्ट करते हैं, 3/4 + 1/3 + 1/5। अगेन अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। एलसीएम लेते हैं 4 3 5 का, 2 2 ज़ा 4, देखो 3 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, अगेन 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, फिर 3 से करेंगे एंड देन 5 से करेंगे। जब मल्टीप्लाई करा तो हमारा एलसीएम 60 आ गया। अब फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट करते हैं, बनाते हैं। चलो 4 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 60 आए, या तो हम सीधे सीधे देखो डिवाइड, अब या तो देखो हम सीधे सीधे डिवाइड कर सकते हैं कि 60 को हमने भैया 4 से डिवाइड कर लिया, 4 1 ज़ा 4, 2 बचा 0, 4 5 ज़ा 20, 15 आ गया। ठीक है, या तो हमारे पास एक दूसरा मेथड ये भी है कि भाई 4 यहाँ पे हमारे पास जो इनके मल्टीपल्स आए, इधर एलसीएम जो हमने लिया है, इधर 4 को हाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4 हाइड कर दिया, क्या बचा 3 और 5, 3 5 ज़ा 15, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब वही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 3 ज़ा 45। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा 1/3 था, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 60 आए, 3 20 ज़ा 60, या तो आपको ऐसे पता चल रहा हो ठीक है, नहीं तो 60 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, और नहीं तो आप 3 को यहाँ पे हाइड कर दो, तो आपको क्या बचा 2 2 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करा, 20 आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं, 1/5 को भी करते हैं, वही 12 को या तो 60 को 5 से डिवाइड करो, या फिर आप यहाँ को 5 हाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 आ गया। न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए। अब हमारे तीनों को ऐड कर देंगे, 45/60 + 20/60 + 12/60, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर ऐड करा 77/60 आ गया, इन्हें हम रिड्यूस नहीं कर सकते, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं एफ पार्ट पे, 2/3 + 4/5, 3 और 5 प्राइम नंबर, एलसीएम 15 आ गया। 2/3 का हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया, 3 में क्या मल्टीप्लाई करा, जो 15 आए 5 करा, वही न्यूमरेटर में करेंगे, 2 5 ज़ा 10। दूसरे फ्रैक्शन में करा 4/5 में भी क्या मल्टीप्लाई करा, जो 15 आए, 5 3 ज़ा 15, तो 3 न्यूमरेटर में भी कर दिया, 12/15। अब हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, जो डिनोमिनेटर सेम है
तो ईजी हो गया, डिनोमिनेटर हमने लिख दिया, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। न्यूमरेटर को ऐड करा 22/15 आ गया। ये भी रिड्यूस टर्म है, ये भी किसी की टेबल में नहीं आती, दैट मीन्स ये हमारा आंसर है। चलो जी पार्ट पर आते हैं। 4/5 प्लस 2/3 एलसीएम लिया, अगेन वही 5 3 प्राइम नंबर 15 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4/5 का लिया हमने, 5 3 15, 4 3 12, 3 5 15, 2 5 10। सेम फिर वही ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर दिया, 22/15 हमारा आंसर आ गया। एच पार्ट करते हैं बच्चों। 3/5 प्लस 5/8, फिर वही अगेन अनलाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेते हैं 5 और 8 का। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 as it is, 2 4s are 8, 5 as it is, 2 2s are 4, 2 1s are 2, and then फिर हम 5 1s are 5 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s are 4, 2s are 8, 8 5s are 40। तो एलसीएम हम लिख देंगे, एलसीएम ऑफ 5 and 8 is 40। क्लियर? तो चलो अब करना स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्शंस बनाते हैं। 3/5 हमारा एलसीएम 40 आया। 5 में हमने 8 मल्टीप्लाई करा तो वही 8 न्यूमरेटर में भी करेंगे। 8 3s are 24। ठीक है जी, 5/8 का बनाते हैं। 8 में हमने 5 करा तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। 5 5s are 25। अब देखो हमें किसे ऐड करना है, 24/40 प्लस 25/40। डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। न्यूमरेटर हमारा जब 24 में 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 249। क्लियर बच्चों? अब देखो ये रिड्यूस तो हो नहीं सकता, तो यही हमारा आंसर है। एच पार्ट हमारा हो गया है। अब हम आई पार्ट करते हैं। आई पार्ट हमारा है 9/2 प्लस 5/4, 9/2 प्लस 5/4। ठीक है जी, देखो 5/4 हम सीधे सीधे 9/2 को ही कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए, है ना। अब 9/2 का हमने 18/4 बना लिया, जिसमें हम 5/4 ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। 18 और 5 कितना होगा, 13 का 3 कैरी 1 23, 23/4। ठीक है किड्स। आई के बाद हम करते हैं जे पार्ट। जे पार्ट हमारा है 8/3 प्लस 2/7। चलो जी 8/3 2/7 करते हैं। 3 और 7 प्राइम नंबर्स है तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 and 7 is 21। 8/3 21, 3 में हमने 7 मल्टीप्लाई करा, 8 7s are 56। 2/7 करते हैं, 7 में हमने 3 करा तो 2 में भी 3 करेंगे, 2 3s are 6। अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस जो ऐड करने वो आ गए, 56/21 प्लस 6/21 ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। 56 में 6 ऐड करेंगे तो 21, 6 6 12 और 2 कैरी 1 5 और 1 6, 62/21। ये भी किसी एक सेम टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स ये भी रिड्यूस नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है। Now move to the L part, 2/3 प्लस 4/5 प्लस 3/7। ठीक है, देखो तीनों ही प्राइम नंबर है, तीनों का जो एलसीएम होगा तीनों को मल्टीप्लाई करके ही आएगा। ठीक है, तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई करा 105 आ गया। 2/3 से हम बनाना स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3 में देखो बच्चों हम क्या मल्टीप्लाई करें जो 105 आए, तो आप 105 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, और नहीं तो आप सीधे सीधे यहाँ पे 3 हाइट कर दो, क्या बचा 5 और 7, 5 7s are 35। तो हम सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, तो वही हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। 2 5s are 10 कैरी 1, 2 3s are 6 और 1 7। चलो नेक्स्ट फ्रैक्शन बनाते हैं 4/5 का। इसी तरीके से 105 आपको डिवाइड करना, आप डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं तो इन मल्टीपल में से 5 को हाइड कर दो तो बचा 3 और 7, 3 7s are 21, नहीं 3 7s are 21, हम 21 कर देंगे, तो वही हम न्यूमरेटर में भी कर देंगे। 4 1s are 4, 4 2s are 8। अब 3/7 करते हैं 105। 7 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 105 आए, या तो आप डिवाइड करो, नहीं तो 7 हाइड कर दो, 5 3s are 15,
हम 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 105 मिलेगा। तो 15 वही हम ऊपर कर देते हैं, 15 3 ज़ा 45। अब इन फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। 70/105 प्लस 84/105 प्लस 45/105। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। 70 प्लस 84 प्लस 45। ठीक है जी, अब ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 5 और 4 9, अब 8 और 4 12, 12 और 7 19, 199/105। ये देखो किसी और टेबल में आएगा भी नहीं, इसको हम रिड्यूस भी नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये हमारा आंसर है। तो बच्चों एम पार्ट लास्ट पार्ट करते हैं। फिर वही चीज़ है, आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा तीनों फ्रैक्शंस को लाइक बनाने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो चलो एलसीएम लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2 और 3 एज इट इज़, देन 3 1 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 3 12। दैट मीन्स जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा 12। तो फ्रैक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। 9/2, एलसीएम हमारा 12 आया, 2 में हमने 6 मल्टीप्लाई करा तो 6 हम 9 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 ज़ा 54। नेक्स्ट फ्रैक्शन बनाते हैं 5/4 का, वही 12, 4 में हमने 3 मल्टीप्लाई करा तो 5 में भी 3 करेंगे, 15। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन है 7/6, 6 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 40। अब हमें दैट मीन्स कौन कौन से फ्रैक्शन को ऐड करना है, 54/12, 15/12 एंड देन 14/12। डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर ऐड करते हैं। 54 प्लस 15 प्लस 14, आंसर हमारा क्या आएगा, 12। ऐड करते हैं 4 और 5 9, 9 और 4 13 का 3, कैरी 1 1 और 1 2 3, 5 और 3 8, 83/12 हमारा आंसर आ गया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। रहीम मिक्सेस 2/3 लीटर्स ऑफ येलो पेंट विथ 3/4 लीटर्स ऑफ ब्लू पेंट टू मेक ग्रीन पेंट। यानी रहीम ने ग्रीन पेंट बनाने के लिए 2/3 लीटर येलो पेंट यूज़ करा और 3/4 लीटर ब्लू पेंट, दोनों को मिक्स करा है। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट ही हैज़ मेड। तो ग्रीन पेंट जो होगा वो कितना बनेगा, येलो पेंट और ब्लू पेंट जितना जितना लिया है उतना हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ग्रीन पेंट की वॉल्यूम क्या है, यानी वो कितना बना। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ येलो पेंट, कि भाई येलो पेंट कितना है ना, येलो पेंट कितना यूज़ करा। तो येलो पेंट उन्होंने यूज़ करा है 2/3 लीटर, 2/3 लीटर। और वॉल्यूम ऑफ ब्लू पेंट, और ब्लू पेंट कितना यूज़ करा है, 3/4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके हमें पता चल जाएगा। ठीक है भाई, ग्रीन कलर बनाने के लिए उन्होंने येलो में ब्लू ऐड करा है। ठीक है, अब देखो 3 और 4 एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का 12 आएगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इनको पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 2/3 12, 3 में हमने 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8। 3/4 के साथ भी करते हैं, 4 3 ज़ा 12, तो 3 3 ज़ा 9। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, 8/12 में 9/12 ऐड करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमारा काम आसान हो गया, 8 में 9 ऐड कर दिया। 9 और 8 कितना होता है, 17, 17/12। अब 17/12 को इसको हम क्या करेंगे, मिक्स नंबर में लाएंगे। मिक्स नंबर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 17 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 1 ज़ा 12, 7 में से 2 गए 5। तो दैट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा, न्यूमरेटर न्यू 5 हो गया, डिनोमिनेटर 12 ही रहेगा, और जो हमारा मिक्स नंबर, वो जो होल नंबर होता है वो 1, और क्वांटिटी हमारी लीटर, क्योंकि लीटर में आंसर आए तो लीटर। Now move to the question number 3. Geeta bought 2/5 meter of lace and Saim bought 3/4 meter of same lace to put a complete border on a tablecloth whose perimeter is 1 meter long. That means जो गीता ने इतना मीटर लेस खरीदा,
सहीम ने भी उसी लेस का इतना मीटर खरीदा, ताकि वो एक कंप्लीट बॉर्डर बना सके टेबल क्लॉथ पे। और टेबल क्लॉथ का जो पेरीमीटर है वो क्या है, 1 मीटर है। तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द लेस दे बोथ हैव बॉट। दोनों ने कितना लेस खरीदा उसकी टोटल लेंथ निकालो। एंड विल द लेस बी सफिशिएंट टू कवर द होल बॉर्डर, और क्या वो पूरा बॉर्डर बनाने के लिए सफिशिएंट होगा ये भी बताओ। तो वो जानने के लिए तो सबसे पहले हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा कि भाई दोनों ने कितना कितना मीटर जो खरीदा वो ऐड करके कितना मीटर बना, है ना। तो पहले ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गीता बॉट लेस। गीता ने कितना खरीदा है, 2/5 मीटर। ठीक है जी। और सहीम ने कितना खरीदा है, शामीम, सॉरी नॉट सहीम, शामीम ने बॉट लेस 3/4 मीटर। तो लेस दे बॉट ऑल टुगेदर, यानी कि दोनों ने मिला के लेस दे बॉट ऑल टुगेदर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ लेस, कि लेस की टोटल लेंथ कितनी हुई जो बोला है। कैसे पता चलेगा, 2/5 मीटर में 3/4 मीटर ऐड कर दो, है ना। अब 5 और 4 अगेन फिर वही चीज़ है, हमें इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा पहले। तो चलो करते हैं। 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20। तो बनाते हैं 2/5 20। 5 में हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 20, 4 में हमने 5 करा तो 3 में भी 5 करेंगे। 5 3 ज़ा 15। अब ऐड करते हैं 8/20 प्लस 15/20। डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। 20, 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 2, 23/20 हो गया। इतना मीटर आया। इसको मिक्स नंबर में बनाते हैं ताकि हमें पता चले ना कि होल यूनिट कितनी है। होल का भी तो पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, डिवाइड करके। तो हम 23 को 20 से डिवाइड करते हैं। 21 ज़ा 23 लेफ्ट है। ठीक है। तो अब इसका अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं, मिक्स नंबर बनाते हैं, हमारा न्यू न्यूमरेटर 3 आ गया, डिनोमिनेटर सेम रहता है, और होल यूनिट हमारा ये जो क्वोशिएंट होता है वो होता है मीटर। दैट मीन्स कितनी टोटल लेंथ इन्होंने दोनों ने मिलके लेस खरीदी, 1 3/20। तो दैट मीन्स 1 मीटर तो होल यूनिट है ही उनके पास, उसके अलावा इतना एक्स्ट्रा है ना 1 मीटर से, और 1 मीटर ही उसका पेरीमीटर था। तो यानी कि हाँ ये सफिशिएंट है। अब उन्होंने क्या कहा था, टेबल क्लॉथ जो है उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर देखो जो बाउंड्री जो लेस लगाएंगे वो बाउंड्री में ही लगाएंगे, है ना। और बाउंड्री को ही पेरीमीटर कहते हैं, जो उन्होंने हमें 1 मीटर दिया हुआ है। क्लियर बच्चों। जो लेस है वो भी हमारी 1 3/20 मीटर ही है। दैट मीन्स जब हम वो लेस लगाएंगे तो 1 मीटर तो पूरी लगी जाएगी। उसके बाद जो 3/20 है वो तो उनके पास एक्सेस ही है, एक्स्ट्रा में ही है। दैट मीन्स हाँ जो उनके पास टोटल लेस है वो टेबल क्लॉथ पे चढ़ाने के लिए तो सफिशिएंट है ही है ना। तो यस हम कह सकते हैं, यस उनके पास सफिशिएंट लेस है, दोनों ने मिला के जो खरीदी है। क्लियर बच्चों। Okay kids, only one topic is left, subtraction of fractions, which we will continue in our next video. Thanks for watching.